क्या बात है, बच्ची का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, जिस सब्जेक्ट को आप वीक समझ रही थी और नवजीवन में आके आपने उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड करी। दादी जी या नौकरी लाग जी जना इन गिलास खुद न पकड़ा से। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को जानना है, अगर नया एडमिशन जो करना है, तो मेरे हिसाब से हॉस्टल के हिसाब से नवजीवन स्कूल आज के दिन सीकर में नवजीवन स्कूल बेस्ट है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आपके अपने नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज, और आज हम पहुंचे हैं मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन की सीरीज़ में कदमा का बास, सीकर ज़िले का एक छोटा सा गांव, जहां पर शर्मा परिवार की एक लाडली बेटी पूजा शर्मा, जिन्होंने नवजीवन साइंस ग्रुप में 97.40% 12th RBSC में लाकर एक कमाल कर दिया, और इनका पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। और बेटियों के लिए तो बस यही कहूँगा मैं कि बेटियाँ एक नर्म छाँव की जैसे होती है, जो तपती गर्मी में सुकून देती है। और आज एक बेटी अपने माता पिता को सम्मानित करवाने जा रही है। ये एक बहुत ही गौरवशाली पल है, क्योंकि एक माता पिता बहुत ही गर्व महसूस करते हैं जब उनकी बेटी इस तरीके का कार्य करती है। तो मैं सबसे पहले नवजीवन साइंस स्कूल के एकेडमिक हेड डॉक्टर HR कुरी सर से निवेदन करूंगा कि पूजा के माता पिता को और उनकी दादी जी को सम्मानित करें। पूजा के पिताजी श्री राम जी का सम्मान साफा पहनाकर। पूजा, जब आपने 10th क्लास में अपने 90 कितना परसेंट था? 96.67 96.67, और फिर आप 11th में नवजीवन साइंस स्कूल में आए, और 12th में आपका कितना परसेंट था? 97.40 97.40। तो आपकी ग्रोथ हुई है, आपने कम मार्क्स नहीं किए हैं, आपने ग्रोथ ही लेके आए हैं। तो ये ग्रोथ आपने किस तरीके से मैनेज किया इसको? आप किसी भी हिल पे पहुंच जाते हो, किसी भी ऊंचाई पे, तो वहाँ पे मेंटेन रहना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन फिर भी इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला मुझे नवजीवन में, इतने अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया, और मतलब स्टडी का इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया कि अपने आप ही हो गया। अपने आप ही हो गया ये चीज़, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सफलता जो रहती है वो आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक बार आपने 10th में मार्क्स आप कवर करे, लेकिन 12th में भी आपने उसको आपने अप किया है, डाउन नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कई आपने 10th क्लास में कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, वीक सब्जेक्ट भी होंगे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया आपने? साइंस में मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन फिजिक्स काफ़ी वीक थी। ओके। लेकिन नवजीवन में मैं बहुत थैंकफुल हूँ टीचर्स की, फिजिक्स की, जिन्होंने मतलब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया। आज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स। क्या बात है, बच्ची का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, जिस सब्जेक्ट को आप वीक समझ रही थी और नवजीवन में आके आपने उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड करी। तो आप डे स्कॉलर थे या हॉस्टलर थे? हॉस्टलर। हॉस्टलर थे। तो हॉस्टल के अंदर आपका एक्सपीरियंस था पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम था। तो क्या आपको लगा, एक्सपीरियंस क्या, 2 सालों का जर्नी कैसी रही आपकी? स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट था घर से दूर रहना, लेकिन बाद में हमारी वार्डन मैम, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया हमें जी। और स्टडी का काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पे। सारी लड़कियाँ बहुत अच्छी थी और मतलब एक दूसरे की बहुत मदद भी करती थी पढ़ाई में। तो अपने आप ही वहाँ पे मन भी लग गया और पढ़ाई में भी अच्छा सा हो गया। अच्छा, आपकी रूममेट कौन थे? मनीषा। शुरुआत से ही? हाँ, स्टार्टिंग से हम 11th और 12th में दोनों रूममेट ही थे। आप एक ही गांव के हैं? हाँ, मतलब पास में ही है उसका। पास में ही गांव है। तो शुरुआत से आप फर्स्ट से लेकर कब तक, 10th तक आप साथ में ही थे? हाँ, नर्सरी से 10th तक। अच्छा, नर्सरी से आप 10th तक साथ में ही, बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड रही हैं। यस। तब दोनों ही साथ में नवजीवन में भी चले गए। हाँ। तो रूममेट अगर अच्छी मिल जाए आपको, तो उसका क्या फ़ायदा होता है? वैसे तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बेसिकली हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो हैबिचुअल भी थे एक दूसरे के। और जैसे मतलब अगर कभी मेरा पढ़ाई का मन नहीं किया और वो उसे पढ़ते हुए देखती थी, तो अपने तो आप आप भी ही सोचते थे कि मैं ये कहीं नंबर मार्क्स ज़्यादा न लेके आ जाए, ऐसा? हाँ।
तो मतलब अगर आप किसी और को देखते हो पढ़ते हुए तो आपका भी मन करता है पढ़ने का। बिल्कुल। तो हॉस्टल में ये होता है कि अगर हमारा पढ़ने का मन भी नहीं करता तो आसपास वालों को देख के ऐसे होता है कि चलो हम भी पढ़ ही लेते हैं। ये चीज़ होती है जी। और आपने और क्या क्या सीखा नवजीवन में इन 2 सालों के अंदर? काफ़ी कुछ सीखा। आगे क्या करना चाहती हैं आप? 12th में आपके 97.40% है। आईआईटी की फील्ड में जाना चाहती हूँ। आईआईटी की फील्ड में जाना चाहती हैं, तो ये आईआईटी की फील्ड में आप जाएंगी तो 12th के जो मार्क्स है वो कितना आपको मोटिवेट करेंगे 12th के मार्क्स? काफ़ी ज़्यादा ही, क्योंकि एक तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। क्या है? जितनी भी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट है फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन स्कॉलरशिप आपको मतलब मिल जाती है। और बाकी आपको जितने भी बच्चे होते हैं उनमें आपको प्रायोरिटी भी मिलती है मार्क्स के बेसिस पे। और आप मतलब पहले से 11-12 तक की आपकी अगर पढ़ाई अच्छे से हुई हुई, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है 11th और 12th के, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती आगे जाके। जैसा कि बच्ची ने बताया कि वो नींव आपकी मजबूत होना चाहिए, और 11th-12th की नींव हमेशा से ही नवजीवन इस बात को लेकर चला है कि बच्चों की नींव तो बहुत मजबूत होना चाहिए, तो जिससे वो चाहे वो यूपीएससी क्रैक करना चाहे या फिर आईआईटी के क्षेत्र में जाना चाहे, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे, उनके लिए 11th-12th बहुत मायने रखती है। तो मैं आपके पिताजी श्रीराम जी से बात करना चाहूँगा। सर, आपकी बच्ची 98% लेके आई नवजीवन में, जब आप उसको 10th में लेकर आए तो क्या आपने ये सोचा था कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट स्कूल है? नहीं, ये सर पहले मेरी बच्ची सीकर में सभी स्कूलों में डेमो देके आई है, तो मेरी बच्ची को जैसे ये नवजीवन स्कूल अच्छा लगा, पढ़ाई के हिसाब से भी अच्छा लगा और स्कूल का जो अनुशासन है उसके हिसाब से भी अच्छा लगा। तो ये मेरे को बोली, पापा मैं तो नवजीवन स्कूल में मेरा एडमिशन करवाओ आप। मैं बोला ठीक है भाई, को तो नवजीवन में एडमिशन करवा दिया। फिर मैंने देखा वहाँ का हॉस्टल का वातावरण है, हॉस्टल है, सभी चीज़ अच्छी है। तब मैंने ये सोच लिया भाई बच्ची हमारी घर पे ही है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हॉस्टल पे रहेगी तो घर का सा माहौल है हॉस्टल का, खाना वाना भी अच्छा है हॉस्टल का, कोई दिक्कत नहीं है, सब देख के आए हम। दादी जी, सबसे पहले तो आपकी पोती ने इतना बढ़िया मार्क्स लेके आई है 12th में, क्या खुशी हो रही है आपको? सागेड़ी हो रही है मार तो खूब सागेड़ी खुशी। अरे खुशी होगी, इन धंधा लगाओ लाजना नहीं तो इनमें कहे पहली मास्टर आया जा हमको आ क्यों कौन कर जाना क्यों ताई जी दादी जी या नौकरी लाग जी जना इन गिलास खुद न पकड़ा सी कोनी ले मत है जब बात हो न मेरी जना खुश रहूं, जरा सुकून मिले। हाँ जना मिला मन तो क्यों मेहनत बहुत करा। हाँ। रात ने एक माँ बाप तो सुत्या रहे, मैं देखो बाहर निकले हमको भाई मेरे सागे चलिया देखो जती पढ़ती देखूं मैं तो इन मैं किताब डाली आई नहीं, बच्ची मेहनत कर रही है और आपको दिन भर पढ़ाई में रहती है, किताबों में डूबी रहती है। तो किताबों में झुके हुए सर हमेशा उठे हुए रहते हैं, तो ये कहा जाता है, तो बिल्कुल इसका सर फक्र से आपका ऊंचा रखेगी ये। मैं माताजी से बात करना चाहूँगा पूजा की। एक बेटी को माँ की परछाई कहा जाता है, तो क्या ये आपकी परछाई के रूप में ही पूरा काम सारी चीज़ें लगता है आपको कि हाँ मेरी बेटी पे गर्व है आपको? बहुत पढ़ रही है, बहुत पढ़ रही है, पूरी रात पूरी दिन पढ़ रही है। मैं बोलती पूजा बहुत बेटा थोड़ी सो जा, 10वीं क्लास में सो जा, उधर कौन सोती है, पूरी रात पढ़ती है 10वीं क्लास में। हाँ, और अब भी आप बहुत पढ़ती बेटे, 12वीं में भी बहुत पढ़ने बहुत मेहनत करती है। पूजा, आपसे बात करना चाहूँगा। पूजा, आपके पिता के चेहरे पर जो खुशी देख रहा हूँ, उनकी आंखों में जो आंसू देख रहा हूँ, माँ की चेहरों पर खुशी आंसू, ये दिन लाने के लिए बहुत मेहनत, जैसा कि कहा कि बहुत मेहनत की है आपने, तो वाकई में मेहनत की है। तो आज इनके सर पर जो साफ़ा है, ये सम्मान मिल रहा है, ये वीडियो जितने व्यूवर्स देखेंगे, जितनी बेटियां देखेगी, उनको एक गर्व महसूस होगा। इस बात के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ना मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी जितनी भी बेटियां हैं देश की, कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा का सर गर्व से ऊंचा करें, और यही आपका मेन एम होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। आप कुछ भी बनते हो, कुछ भी करते हो, हमेशा उनको प्राउड फील करवाना ही आपके लिए बहुत मायने रखता है, बिकॉज़ उन्होंने आपको पाला है, पोसा है, और मतलब आपको आगे पढ़ने के लिए हौसला दिया है। आजकल मतलब पहले के ज़माने में लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी हॉस्टल में मुझे रखा
और जैसा कि उनको डर था कि पता नहीं इसका मन लगेगा या नहीं लगेगा, पढ़ पाएगी या फिर डिमोटिवेट तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट लगा नवजीवन का। अगर कभी डिमोटिवेट भी होते थे तो हमारे टीचर्स हमें काफ़ी मोटिवेट करते थे, मुझे काफ़ी अच्छे मेंटर लगे वो, और मैं उनके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया मेरी लाइफ में। और ये जो 2 साल थे ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरी आगे की लाइफ जर्नी के लिए भी, एज ए आपने कहा जैसे बेस है मेरा, तो बस। बेस आपका मजबूत है, आपकी नींव कमज़ोर नहीं है, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसा कि मैं पिताजी से बात करना चाहूँगा, तो सर ये इसने 98% इतना लेके आई, तो गांव में क्या माहौल था जब आपके पास इसको पता लगा सबको कि नवजीवन से 97.40% लेके आई है, तो गांव वालों का क्या माहौल था? गांव वालों का तो अच्छा था सर, सभी ने मेरे को धन्यवाद दिया, भाई ठीक है तेरी बच्ची है, इतने नंबर लेके आई है, कौन सी स्कूल में पढ़ रही है, तो मैं यही बोला भाई नवजीवन स्कूल में है। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को जानना है, अगर नया एडमिशन जो करना है, तो मेरे हिसाब से हॉस्टल के हिसाब से नवजीवन स्कूल आज के दिन सीकर में नवजीवन स्कूल बेस्ट है अपने बच्चों के लिए। लड़कियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, हॉस्टल भी अच्छा है और स्कूल भी अच्छा है, अनुशासन बहुत अच्छा है स्कूल का, हॉस्टल का, सब जगह का, टीचर वगैरह सब अच्छे हैं, मेरा हिसाब तो यही है। तो पूजा, आपसे अंतिम सवाल मैं पूछूंगा, सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी फैमिली, अपने टीचर्स को ही देना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, और उन्हीं की वजह से आज मैं आगे भी आईआईटी की फील्ड में मैंने कौटिल्य को सेलेक्ट किया है। और कौटिल्य जो नवजीवन की ही एक ब्रांच है। यस सर, तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी एकदम इक्विवेलेंट है, और टीचर्स में अभी मतलब मैंने 1 महीना ही हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए, लेकिन बहुत ही अच्छी मतलब लेवल की मैं बोल सकती हूँ इंस्टीट्यूट है, और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं वहाँ के, और मतलब पढ़ाई का जो इन्वायरमेंट है एकदम इक्विवेलेंट है। और जो नवजीवन में आपने इतना पूरी अपनी जर्नी थी वो बहुत अच्छी लगी आपको, और आपने पूरा सफलता प्राप्त की है। जो 97.40%, इसके बहुत मायने हैं इस परसेंटेज के, और आगे आप आईआईटी के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, बस हमसे यही उम्मीद करेंगे कि आपने जो सपना संजोया है, आपकी पूरी फैमिली ने जो सपना आपके लिए देखा है, वो आप पूरा करें। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।